सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देशद्रोह के आरोप में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काजमी का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये बात करेंगे जरा यूट्यूब की। नहीं नहीं, हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान ने इंडियन यूट्यूबर्स को बैन कर दिया या इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया, बल्कि बात हम करेंगे आज हिंदुस्तान की एक यूट्यूबर की। जी हाँ, हिंदुस्तान की यूट्यूबर जिनका नाम जो है ज्योति मल्होत्रा बताया जा रहा है और इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तकरीबन 3,77,000 या 3,79,000 जब मैंने चेक किया था। आज मैंने फर्स्ट टाइम इनका नाम सुना है, इससे पहले मैंने कभी इनकी वीडियो नहीं देखी। लेकिन हाँ, आज जब न्यूज आने लगी और खबर चलने लगी सब तरफ सोशल मीडिया पर, तो फिर मैंने इनके चैनल को एक नजर जाकर देखा तो मुझे तकरीबन 3,79,000 के करीब सब्सक्राइबर्स जो हैं वो दिखे। व्यूज इनके 40,000, 70,000, 50,000, 30, 40, 50, 70 इसी के आसपास जो है चल रहे थे। और कहा ये जा रहा है कि जी ये ट्रैवल व्लॉग बनाती हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। बहुत से हमारे और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं जो डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं और वहां जाकर अपना व्लॉग बनाते हैं। और इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो है ये भी जी इसी तरह से व्लॉग बनाया करती हैं। और अब इनका नाम जी जुड़ इस तरह से रहा है इस वक्त आज के शो में कि कहा, ये आप लोग जानते ही होंगे, इनको जी एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत ने अरेस्ट किया है। 5 दिन का इनका रिमांड जो है वो अदालत ने दे दिया है, यानी कि 5 दिन ये पुलिस की कस्टडी में रहेंगी, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 1 या 2 बार ये पाकिस्तान के विजिट पर आ चुकी हैं 2023 में, और उसके अलावा भी जो है 2 बार कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वालों का कहना ये है कि जी ये भारत से पाकिस्तान ट्रैवल कर चुकी हैं। इनके कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं इनके चैनल पे जिसपे ये पाकिस्तान में हैं और बात कर रही हैं, कहीं चाय की प्राइस पूछ रही हैं, कहीं चिप्स की प्राइस पूछ रही हैं, कहीं सिगरेट की प्राइस पूछ रही हैं, उसको कंपेयर कर रही हैं वो भारत में जो प्राइस होता है। खैर, भारत से लोग पाकिस्तान आया करते हैं, घूमने फिरने आया ही करते हैं, और कई लोगों को आप लोग जानते हैं कि वीजाज वगैरह भी मिल ही जाया करता है। और इसी तरीके से यकीनन जो है वो ज्योति मल्होत्रा भी आई होंगी, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है भारत में, वहां पर इनकी काफी दोस्ती है, इनका काफी आना जाना है, और वहीं के जो एम्प्लॉय हैं उनको, एक एम्प्लॉय जो है उनको निकाला भी गया है। उनकी भी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। नाम उनका मेरे ख्याल है दानिश है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनको जी भारत से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि जी आप सीधे निकलिए, फूटिए यहाँ से, और सीधा उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा गया है। अब पाकिस्तान उनको वापस क्यों भेजा गया है, कहा यह जा रहा है कि ये जो आपको नजर आ रही है मैडम ज्योति मल्होत्रा, जी हाँ, जो कि वीलॉग बनाती हैं और ट्रैवल वीलॉग बनाती हैं, कि जी ये जो है कोई तरह की जासूसी या कोई सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है भारत के बारे में, वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर और वो साहब जिन्हें निकाला गया है उनको बता रही थी। इस किस्म की जो एलिगेशंस हैं वो बहरहाल इनके ऊपर चल रही हैं, कहाँ तक सही है नहीं सही ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अदालत ने भारत की 5 दिन के रिमांड पे इनको दे दिया है। साथ साथ जो एम्प्लॉय, पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्प्लॉय हैं जिनके ऊपर इल्जाम है, उनको भी जो है भारत से निकाला मिल गया है। कई लोग कह रहे हैं कि इनकी कुछ वीडियोस जो हैं ज्योति की, जो कि इन्होंने बैंकॉक से या हांगकांग में, बैंकॉक से शायद बनाई थी, उसमें भी वो साहब जो है पाकिस्तान एम्बेसी के वो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब वो वहां पर क्या कर रहे थे और वो वहां कैसे पहुंचे थे। खैर, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों में कोई दोस्ती हो गई हो, दोनों फ्रेंड्स हो और हॉलीडेज पे गए हो, तो उन्होंने कहा चलो हम भी पहुंच जाते, कोई इस तरह की बात भी जो है वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल काफी कहा यह जा रहा है कि काफी सॉलिड किस्म के एविडेंस जो है
वो इस वक्त ज्योति जो है उनके खिलाफ चल रहे हैं। और भारत में कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही बात भी है, कि जो भी वीलॉग करती हैं लड़कियां या फीमेल्स, जो भी है, मेल और फीमेल कोई भी, तो जी उनके ऊपर उनके पेरेंट्स की नजर होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और अब खास तौर पे ये ट्रैवल वीलॉग वाले जो हैं, इनका तो हम तो चले, हमारे जैसे तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ना, सबको पता होता है जी यहाँ घर पे बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं और शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैवल करते हैं, जाहिर है इनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, इनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, खास तौर पर इन फीमेल्स को और इनके पेरेंट्स को, कि उनकी बेटियां कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं और किससे बात कर रही हैं, क्या कर रही है। इसलिए कि कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम में आ सकता है जिसमें कि इस वक्त ज्योति हमें नजर आ रही है। यकीनन इनके पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होंगे और वो यही सोच रहे होंगे कि अब इस प्रॉब्लम में से वो कैसे निकलेंगे, क्योंकि जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आ जाती है वहां पे चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव अपने आप ही हो जाती हैं। इनकी कई फोटोज जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें जब ये पाकिस्तान आई थी तो इनकी मुलाकात मरियम नवाज शरीफ से भी हुई। मरियम नवाज शरीफ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनके साथ ये खड़ी दिखाई दे रही हैं। और यकीनन ये या तो करतारपुर में है या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर के सभी ने मेरा सर जो है वो ढांप रखा है या कवर कर रखा है, और लग ये रहा है कि शायद कोई रिलीजियस प्लेस है। अब मालूम नहीं कि ये कोई करतारपुर कॉरिडोर की है या ये किसी मस्जिद में है या ये कहाँ पर। इसलिए कि पीछे एक साहब जो मुझे दिख रहे हैं वो सिख भी लग रहे हैं, इसलिए कि वो जो सिख पहनते हैं सर पे, उनके सर पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये करतारपुर कॉरिडोर गई हो और वहीं पर जो है वो मरियम नवाज भी उस वक्त आई हो और इनकी मुलाकात हो गई हो। लेकिन कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि मरियम नवाज जो है वो एक हाई प्रोफाइल लेडी है यहाँ पर, जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और उसके साथ साथ वो जो है नवाज शरीफ साहब की बेटी भी हैं। तो एक आम से यूट्यूबर के साथ वो खड़ी और बात करती कैसे दिखाई दे रही है। तो कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये सुनकर कि ये हिंदुस्तान से आई हैं तो इसलिए मरियम नवाज ने इनसे बात कर ली, लेकिन कोई ना कोई कांटेक्ट तो रहा होगा पाकिस्तान में भी, जिन्होंने ये मीटिंग फिक्स कराई होगी या ये मीटिंग करवाई होगी, या जिन्होंने ये बताया होगा कि इस टाइम पर मरियम नवाज आएंगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनकी मदद की होगी ये मीटिंग वगैरह कराने में और मिलने में या पाकिस्तान घूमने में। कहा यही जा रहा है कि ये 2 बार पाकिस्तान आ चुकी हैं। इससे पहले तो खैर इनसे किसी ने पूछा नहीं कि भाई आप क्यों गई थी, किस लिए गई थी। लेकिन हाँ, अब क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में आप लोग जानते हैं कि टेंशन सी आ गई है, और दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक अटैक भी चलते रहे हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाब में हिंदुस्तान की कई जगह पे जो है अपने मिसाइल्स या ड्रोन्स जो है वो चलाए। तो इस वजह से एक टेंशन सी है, जिसकी वजह से अब हर चीज को बहुत बारीकी के साथ दोनों कंट्रीज में देखा जा रहा है कि अगर कोई यहाँ आया था तो क्यों आया था, और अगर कोई वहां गया था तो क्यों गया था, किसकी किससे बातचीत हुई थी, किससे क्या बात हुई थी। ये और बातें, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत से लोग आपस में कनेक्टेड हैं। ये तो एक कह लीजिए ओपन सीक्रेट है। बहुत से लोग जानते हैं कि सभी लोग जो है, खासतौर पे जो मीडिया के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पर समझ नहीं आई कि एक आम सी यूट्यूबर, एक ठीक है ट्रैवल गाइड करती है या ट्रैवल के लिहाज से, या कह लीजिए कि उस रेफरेंस में वीडियोस बनाती हैं, कभी किसी जगह कभी किसी जगह। लेकिन बात सारी ये कि उनके पास ऐसी कौन सी सेंसिटिव खबर हो सकती है या सेंसिटिव समझे कि कोई सीक्रेट हो सकता है कंट्री का, जिसको कि वो जाकर किसी दूसरी कंट्री के किसी आदमी को या किसी भी एम्प्लॉय को बता दें, और जिससे कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए, कोई बात हो जाए। जैसे हम लोग भी यूट्यूब पे काम करते हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी खास मालूमात नहीं होती, यही होती है जो सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर यहाँ वहां चल रही होती है। हम उन्हीं न्यूज के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं, उन्हीं चलती हुई न्यूज के ऊपर ही गेस्ट भी आते हैं और वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कोई ऐसी सीक्रेट तो हमारे पास ऐसी होती नहीं है कि यूट्यूबर्स के पास के जो कि जाकर वो किसी भी दूसरे देश के लोगों को बता देंगे। उसके साथ साथ हाँ, ये जरूर है
कि अगर हमें इंडियन एम्बेसी जाना हो तो यही होता है कि जी अगर कोई इवेंट है, कोई डिनर है, कोई होली, दिवाली, कुछ फेस्टिवल है, 26 जनवरी या कुछ भी, तभी हम जाते हैं। उसके अलावा जो है वो हम में से कोई भी आपको खामाखाई में एम्बेसी में आता जाता दिखाई नहीं देता। और जिस वक्त जाते हैं उस वक्त भी हमारे यहाँ काफी मतलब इन्विटेशन कार्ड भी होता है, उसके साथ नंबर भी होता है, चाहे वो होटल में हो चाहे एम्बेसी के अंदर इवेंट हो। बहुत ज्यादा जो है वो इनविटेशंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें मिलता है। और वहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एम्बेसी में काम करने वाले होते हैं, बिल्कुल उनसे हमारी हेलो हाय होती है, हमारी अच्छी जान पहचान होती है, कह लीजिए कि बहुत अच्छे से हम मिलते हैं। लेकिन हम अलग से उनके साथ कहीं शॉपिंग पे, कहीं घूमने फिरने, कहीं बाहर अकेले डिनर करने, इस तरह से जाना नहीं होता है। ना तो एम्बेसी के लोगों को परमिशन होती है और ना ही हम लोग खुद जाते हैं। इसलिए कि अगर हम कभी गए एक आध बार, लेकिन वो भी खैर ज्यादा ही लोग थे, और एम्बेसी के लोग भी आए और बाकी लोग भी आए, तो जब भी बाहर निकलो तो हमारी एजेंसी वाले फौरन ही हमारे सर के ऊपर सवार हो जाते हैं, आके पूछना शुरू कर देते हैं, हाँ जी क्या कर रहे थे, क्यों खा रहे थे उनके साथ। तो हमारे यहाँ तो इस तरह का माहौल है। तो हमारे लोग जो है वो ज्यादातर अवॉइड करते हैं और सिर्फ उधर ही जाते हैं जहां पर ये पता होता है कि हाँ यहाँ पे इनविटेशन कार्ड आया है और हमारे अलावा भी 20-25 लोग और होंगे। तो इस किस्म की कह लीजिए कि हमारा मेल मिलाप रहता है। हालांकि एम्बेसी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और बल्कि मुझे तो, मैं तो हमेशा सोशल मीडिया पे लगा भी देती हूँ कि होली, दिवाली और इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें मिठाई विठाई भी सब कुछ ही आता है। लेकिन इस तरह से कि बिल्कुल अलग से जाकर कोई बात हो रही है, अलग से बैठे हैं या कोई किसी और कंट्री में जाके मिल रहे हैं या नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और ऐसा मेरा ख्याल है होना भी नहीं चाहिए। उसकी रीजन ये नहीं है कि उन लोगों से हमें कोई खतरा है या कोई डर है या कोई बात है, बल्कि एक तरीका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जिस तरह के रिलेशंस रहे हैं हमारे यहाँ, तो आप जानते ही है कि हमेशा से ही 36 का आंकड़ा ही रहा है हमारा, तो हर वक्त प्रॉब्लम ही रही है। इस वजह से अवॉइड किया जाता है। अदरवाइज कोई और कंट्री, कोई यूरोपियन कंट्री हो, कोई गल्फ कंट्री हो, कोई और कंट्री, उनके साथ आप बेशक मॉल में घूमते फिरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप उनके साथ किसी भी जगह दिखाई दे जाएं तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही भारत का नाम आता है, हमारे लोगों के यूं करके कान खड़े हो जाते हैं, अरे अच्छा भारत में बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और खास तौर पे अगर आप फीमेल हैं तो आपको और भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि आप यहाँ वहाँ दूसरे देशों में या किसी और जगह पे, किसी और कंट्री में इस तरह से दिखाई ना दे। लेकिन बहरहाल ज्योति मल्होत्रा जो है, इनके ऊपर जी 5 दिन का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जजेस हैं या जो अदालत है भारत की, उन्होंने रिमांड पे दे दिया इनको। इनके साथ कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 4-5 यूट्यूबर्स और भी हैं और उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलाई जाएगी। उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक हरियाणा से है और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनका इनका इंस्टाग्राम भी है और इंस्टाग्राम पे इनके तकरीबन 1 लाख के करीब इनके फॉलोअर्स हैं। और यूट्यूब पर इनके जो है तकरीबन 3 लाख और 77,000 या 79,000 के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं। और अभी इनकी तरफ से खैर कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। 4-5 दिन के लिए इनके ऊपर बातचीत चलेगी और यकीनन सोशल मीडिया पर एक हंगामा है और सब एक दूसरे के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगा रहे हैं और बहुत अजीब तरह से एलिगेशंस लगा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पास या पाकिस्तानी चैनल्स पे एक आध बारी आए हैं और लोग उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी चैनल पे गए हैं और पाकिस्तान के चैनल्स पे जहां भी गए उन लोगों को उठ उठ कर जो है वो कभी आईएसआई के एजेंट और कभी क्या कहा जा रहा है। मुझे उन लोगों की भी अकल के ऊपर हैरत होती है कि पता नहीं कहाँ जाके सर फोड़ते हैं कि इनको इतनी भी अकल नहीं है कि कौन एजेंट है और कौन नहीं है। और यूट्यूब के ऊपर अगर कोई इंटरव्यू देने आता है तो वो कोई गद्दार नहीं हो जाता। ये बात न जाने इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जेलसी भी है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज भी हैं लोगों की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाते हैं। मगर मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी अकल कर लेनी चाहिए। और अगर नहीं अकल तो फिर लोग चुप करके बैठा करें, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं। बहरहाल ज्योति मल्होत्रा जो है, इनके ऊपर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी
हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि इनको 5 दिन के रिमांड पे भेज दिया गया है और यकीनन इनकी फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी का रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। बस मैं आरजू काज़मी जी को यही कहना चाहूंगा, अगर ज्योति मल्होत्रा को हमारी एजेंसीज ने उठाया है तो कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला रहा होगा। यूं एजेंसीज के पास फालतू टाइम नहीं है कि किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी व्लॉगर को वो ऐसे उठा ले। और दूसरी ओर जिस तरीके का ज्योति मल्होत्रा का लाइफस्टाइल था, एकदम से उसके पास जो पैसे आने शुरू हो गए, जो वो ट्रिप्स और लग्जरियस होटल्स में रहती थी, फॉरेन घूमती थी, वो किसी भी यूट्यूबर के लिए आसान काम नहीं है। हम भी यूट्यूब पे काम करते हैं, हम जानते हैं कि यूट्यूब से कितना पैसा आता है। अगर कुछ दाल में काला नहीं होता तो फिर ज्योति मल्होत्रा अपने फोन में पाकिस्तानी लोगों का नाम जट रंधावा के नाम से क्यों सेव करती। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।